नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा कि सूर्य को जल ऐसे चढ़ाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें कि आखिर श्री कृष्ण भगवान जी ने सूर्य को जल चढ़ाने के ऐसा क्या नियम बताया है और क्या विधि बताया है जिसके चलते मनुष्य की आयु कम हो जाती है। अगर आप सही विधि विधान पूर्वक सूर्य को जल नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी भी आयु कम हो जाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर सूर्य को जल चढ़ाने का सही नियम क्या है। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण से नारद मुनि ने भी यही प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, सूर्य को किस प्रकार जल हमें अर्पित करना चाहिए, क्या आप इसका सही पूरा विधि विधान हमें बता सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि रोज सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को अर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसा भी माना जाता है कि सुबह सुबह आपके शरीर में शांति और ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको इसी समय अर्घ्य देने का पूर्ण लाभ मिलता है। हम जानते हैं कि सूर्य को जल कितने बजे चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक यह माना जाता है कि सूर्य को जल सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर ही देना चाहिए, लेकिन आप अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतना ही फलदायी होता है। क्या हम बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इससे जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सारे रोम छिद्रों से गंदगी निकल जाती है, इसलिए आप सूर्य को नहाने के बाद ही जल चढ़ाएं। अब जानते हैं कि सूर्य को जल में क्या डालकर चढ़ाना चाहिए। हर पूजा पाठ में दोस्तों अक्षत की जरूरत तो होती ही होती है। इसे जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख व शांति आती है। अब श्री कृष्ण जी ने जो नियम बताए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों, सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है, वैदिक काल से चली आ रही है। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि यह दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानकर सूर्य को जल दे सकते हैं। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त किया जा सका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा कि वे व्यक्ति सूर्य देवता को कभी जल ना चढ़ाए जिसके चढ़ाने से उनकी आयु कम हो जाती है। इसका कारण यह है दोस्तों कि वे जातक सूर्य देवता को कभी भी जल ना चढ़ाए जिनके परिवार में जन्म या मृत्यु सूतक हो। दूसरा, श्री कृष्ण जी ने यह कहा है कि सैया पर लेटे हुए रोगी को भी सूर्य देवता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरी है रजस्वला स्त्री। दोस्तों, रजस्वला स्त्री को भी सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और चौथा है बिना स्नान किए व्यक्ति जल ना चढ़ाए, बाकी हर किसी को जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। दोस्तों, शास्त्रों में भी और श्री कृष्ण द्वारा भी यह कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन इसके भी नियम हैं जिन्हें जानकर सूर्य को जल दे तो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया है कि जिस किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उसे प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर दिन सूर्य को नियम का पालन करते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप नियमानुसार सूर्य को जल दे तो इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जानते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने के क्या फायदे श्री कृष्ण जी ने बताया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। उन्होंने सूर्य को आत्मा का कारक माना है। नियमित सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और आत्मबल प्राप्त होता है। सूर्य को जल देने से आरोग्य लाभ मिलता है। सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और यह आपको ऊर्जावान बनाता है। कार्य क्षेत्र में इसका आपको लाभ भी मिलता है। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही हो वह नियमित सूर्य को जल दें क्योंकि इससे उच्चाधिकारी में सहयोग मिलता है। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही हो वह नियमित सूर्य को जल देना शुरू कर दें क्योंकि इससे उच्चाधिकारी से सहयोग भी मिलता है और मुश्किलें दूर होती हैं। अब जानते हैं कि सूर्य को जल कैसे देना चाहिए। सूर्य को जल देने के नियम के बारे में मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कुछ और विशेष नियम कि सूर्य को स्नान के बाद तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक सही समय होता है
सूर्य के उदय होने के 1 घंटे के अंदर अर्घ्य देना चाहिए। आप चाहे तो सुबह 8 बजे तक सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले जल में चुटकी भर रोली, लाल चंदन और पुष्प और साथ ही अक्षत अवश्य मिलाएं। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि सूर्य नजर न आए तब भी उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्घ्य दे दें। सूर्य को जल देते समय लाल वस्त्र पहने दोस्तों। लाल कपड़े में अर्घ्य देना अच्छा माना गया है। अर्घ्य देते समय हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें शरीर पर पड़ती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ रोजाना मंत्र का जाप भी करना चाहिए दोस्तों। इससे बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह नियम जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी को पता चले कि सूर्य को अर्घ्य देते समय हमें क्या